गांधी जी के तो जीवनी के अंदर भी कुछ रोगियों के बारे में लिखा हुआ है। किस प्रकार से वो एक संदेश देना चाहते थे समाज को कि सभी को आगे आना चाहिए सेवा करने के लिए। जैसे कुछ सुरेश कौल साहब आए हैं, ये भी गांधी जी की प्रेरणा से आए होंगे कि जो उनकी जीवनी है सत्य के प्रयोग, उस पर भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में एक महापुरुष ऐसा हो गया जिसके लिए आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत उनके जन्म दिवस को भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि अहिंसा का संदेश हिंदुस्तान से गया दुनिया के अंदर। अहिंसा का आज़ाद करवा दे मुल्क को अहिंसा के हथियार को लेके। और ये जब यूपी गवर्नमेंट थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो कॉन्फ्रेंस करी थी सत्याग्रह की शताब्दी पर, उस पर तय हुआ था कि हम क्यों नहीं गांधी जी के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मने। और मुझे खुशी है कि यूएन में मिस्टर आनंद शर्मा थे विदेश मंत्री, वो खुद गए, सबके वहाँ पे बातचीत करी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। आज दुनिया लोहा मानती है। और अगर गांधी जी के अहिंसा की बात तुम करते हैं, पर गांधी जी की जब बात आती है तो फिर वो चाहे वो कुछ रोगियों की सेवा करने की बात हो, चाहे काले गोरे गोरे का भेद मिटाने की बात हो, चाहे गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की बात हो दुनिया को। और इसीलिए दुनिया भर के मुल्क में गांधी के नाम से अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और कई मुल्कों में ये लड़ाई चलती रही। और वक्त लगा गए 22 साल 25 साल, पर आखिर में वो कामयाब भी हुए। मुझे भी मैं करीब 45 साल से, क्योंकि मेरे पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ था वो दीपावली को हुआ था, तो 45 साल से मैं लगातार जाता हूँ कुछ आश्रम में प्रतिवर्ष दीपावली पर। और जितने कुछ आश्रम जोधपुर में हैं सब जगह जाता हूँ मैं। हालांकि अभी 4-5 बार तो कोरोना के कारण से भी, अन्य कारणों से मैं नहीं जा पाया हूँगा, मतलब 45 साल से लगातार मैं या मेरे परिवार के लोग जाते जाते हैं। और उसी बहाने मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। कई बार उनको कई तरह की शिकायत भी रहती है, इलाज के बारे में भी, डॉक्टर्स के बारे में भी, वो भी दूर करते हैं। तो मेरा संबंध सुरेश कौल साहब आप तो जानते ही हैं, मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला था। आज मेरी इच्छा थी कि मैं खुद फिजिकली आऊँ वहाँ पर प्रोग्राम इतने लगे हुए थे और भी, तो प्रोग्राम संभव नहीं हो पाया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है इस काम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलता व्यक्ति, और किसी न किसी रूप में वो 48 साल की सकत है, 48 साल का सफर तय करते करते आपने आज ये मुकाम हासिल किया है कि इन रोगियों को कुछ ग्रस्त रोगियों को समाज में ससम्मान जीने का एक हक मिले, हक दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपकी जो समस्या है, अगर मान लीजिए क्या अपने आश्रमों को 16 आश्रम की बात आपने करी, मैं समझता हूँ कि 16 आश्रम जो है उनमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। सरकार आप एक नोट बना के दीजिए मुझे, मेरे गोपाल मीणा बैठे हुए हैं, ये लेके आ जाएंगे जो आपके सुझाव होंगे इन आश्रमों के लिए भी, और भी कुछ सुझाव होंगे, जो भी होंगे सुझाव, मैं चाहूँगा कि उन सुझावों पे हम लोग सरकार में परीक्षण करके जो भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि इस संस्था को सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको मैं स्वीकृत करूँगा, जिससे कि एक संदेश जाएगा कि सरकार की मंशा आप लोगों के साथ में है, सरकार की मंशा आपकी सेवा के साथ में, आपकी भावना के साथ में, आपकी सोच के साथ में है। मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हुए हो इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि सबके दिलों में एक जज्बा है कि कैसे हम लोग सेवा करें। और जो पीछे खड़ी बहनें हैं, मैं समझता हूँ सबको मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा ये आश्रम जो है सार्थक मानव
कुश आश्रम, ये इनकी उपलब्धियां हमेशा बनी रहे और हम लोग आपके साथ में हमेशा खड़े मिलेंगे। यही बात कहता हूँ मैं अमिताभ कौशिक जी को भी, सलाहकार जो हैं उनको मैं जानता हूँ लंबे अरसे से, उनमें बहुत सेवा भाव है और सरकारी रिटायरमेंट के बाद में मेरे ख्याल से वो समर्पित हो गए सेवा के लिए। यही तरीका होता है जिससे कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सकता है। ये बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बुलाया आप लोगों ने, दो बातें मेरी सुनी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। आपके जो प्रेरणास्पद शब्द हैं, जो प्रेरणास्पद वचन हैं, हमेशा हमारे को एक नई स्फूर्ति, हौसला और उत्साह देते हैं और उसी नई एनर्जी के साथ, नई संचार ऊर्जा के साथ हम इनके साथ रहें। यही आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। और मैं अब आमंत्रित करूंगा माननीय श्री अमिताभ कौशिक जी, जो हमारे सार्थक मानव पुष्टाश्रम के भी सलाहकार हैं और आपके सरकार में विशेष योगी जन सलाहकार भी हैं। धन्यवाद भाषण हेतु। श्री अमिताभ कौशिक जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। गोपाल जी मीणा साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 74वां शहीद दिवस है, कुष्ठ निवारण दिवस है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे का आज स्लोगन है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसका मतलब है सम्मान के लिए संगठित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं वो आज के वक्त में कितनी रिलेवेंट हैं, और जब उनका प्रचार प्रसार आप गांधी जी शोध संस्थान के जयपुर के प्रतिभागियों के द्वारा करते हैं, यह प्रतिभागी जब मेरे जामडोली में अपना घर आश्रम और मेंटल रिटार्डेड बच्चों के पास जाते हैं तो इनके मन के हृदय, इनकी व्यवहार आप देखें तो आप स्वयं ये सोच करेंगे कि इस शोध संस्थान जो गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं आज समाज में कितनी रिलेवेंट हैं। जब सवाई सिंह जी धमोरा साहब और अपना साहब लेके इनको आते हैं, हर प्रतिभागी को वो 2 घंटे तक सब भूल जाते हैं और फिर जो उनके पास उस वक्त, मुझे नहीं कहना चाहिए, जेब में होता है वो सब दे देते हैं और ये एक प्रण लेके जाते हैं कि आज हम गांधी जी की दी हुई शिक्षा दीक्षा के ऊपर चलेंगे, समाज के अंतिम छोर के पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी सेवा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह आपकी प्रेरणा ही है। और मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि आज हमें आपको ये महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी भैरव दत्त जी ने हमें कहा एसएमएस हॉस्पिटल में एक लक्ष्मी है, डेस्टिट्यूट है, हम उनको रेस्क्यू करने जाएंगे। अभी हमारे पास संदेश आया आमेर से एसएचओ का कि एक महिला है जो मानसिक रोग से ग्रसित है, 24-25 साल की उम्र है, हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आपकी प्रेरणा है कि पिछले 7 दिनों में हमने जयपुर में से 5 ऐसी बालिकाओं को रेस्क्यू किया, नारी निकेतन में किया, मेंटल हॉस्पिटल में किया, भरतपुर भिजवाया और हमारे जामडोली आश्रम में ले गए। शायद यह सब आपकी प्रेरणा, आपका प्रोत्साहन, आपका आशीर्वाद है, हम कर रहे हैं और आगे भी हम एकदम आपको जो महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे जो कार्य हैं उसी से देंगे। आज 2 बातें, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो जो जितने कुष्ठाश्रम हैं इनके पट्टे नहीं बने हुए हैं, इनके पट्टे बनाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा और अगले 1 महीने में आपका आशीर्वाद रहा, गोपाल जी मीणा भाई साहब का मुझे सहयोग रहा तो मैं इनके पट्टे बना के दे दूंगा। दूसरा एक निवेदन है कि हमारे जो एक कुष्ठ रोगी हैं, आप भरपूर ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ये मन में लगता है कि इनकी जो पेंशन राशि है वो शायद हमारे आसपास के राज्यों से कम है। अगर आप इस पे उचित समझें तो ये करें। आज जो हमारा ये है कि ये सम्मान के लिए संगठित हैं, आज भैरव दत्त जी हैं, ये सब मेरे साथ कंधे से कंधा जुटा के, सुरेश कोल जी, ये इस बात को भूल जाते हैं कि हमें कोई कमी है, ये बोलते नहीं हमें तो बहुत कुछ है, चलिए हम आपकी मदद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आशीर्वाद हमें बना रहे,
आपका पूर्ण सहयोग मिलता है। आपके ऑफिस में से कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो हमें नाम लेने से मना करते हैं, लेकिन उनका जितना स्नेह और सहयोग मिलता है, इनके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जब मुझे मेंटल हॉस्पिटल में फोन करने की जरूरत होती है, तुरंत फोन करते हैं, और जिनका कोई नहीं है उनकी हम पूरी संभाल करते हैं। और आप जो भी हमें मार्गदर्शन देंगे, आप हमारे पिता तुल्य, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अमिताभ कौशिक साहब। और अब माननीय महोदय हम सभी राष्ट्रगान के लिए समर्पित रूप से खड़ा होकर